बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशन। अ डिफरेंस इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y(x) and successive differences of y(x) or successive values y(x), y(x plus 1), y(x plus 2) and so on. For example, डेल्टा स्क्वेयर वाई एक्स प्लस 5 डेल्टा वाई एक्स माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स है। दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर है। डेल्टा को वाई एक्स पर अप्लाई किया तो ये इसके बराबर है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। दूसरी एग्जांपल है वाई एक्स प्लस 2 माइनस 3 वाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर एक्स। ये दोनों हमारे पास डिफरेंस इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं, डिफरेंस इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। The order of difference equation is the difference between the highest and lowest subscript involved in it. For example, यहाँ पर जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट है वो x प्लस 2 है, लोएस्ट x है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। सिमिलरली इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास वो भी 2 है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री of difference equation। The degree of a difference equation expressed in terms of values is the highest power of y। पावर ऑफ द y मतलब कि वो डिफरेंस इक्वेशन जो इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स है, फ्री फ्रॉम डेल्टा। जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें जो वाई एक्स की हाईएस्ट पावर है या y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो 1 है। 1, यहाँ पर भी 1, तो इसका मतलब ये है इसकी जो डिग्री है वो 1 है। या हमारे पास एक इक्वेशन हो x प्लस 1 रेज़्ड पावर 3 माइनस 2 वाई एक्स प्लस 1 और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन है इसकी जो हमारे पास डिग्री है वो 3 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। The general form of a linear difference equation of order r with
कोफिशिएंट्स is a naught yx plus r, a1 x plus r minus 1, a2 x plus r minus 2 up to ar yx is equal to f of x। और ये हमारे पास जो a नॉट a1 अप टू ar ये क्या है, ये कांस्टेंट है। वेयर इफ f of x इज इक्वल टू 0 देन जो अबव इक्वेशन है ये हमारे पास होमोजीनियस है। अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। अगर f of x इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर f of x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है। अब हम बात करेंगे कि हम होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमने जनरल फॉर्म की बात की, होमोजीनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म की भी हमने बात की कि लीनियर है। लीनियर से मुराद क्या है कि जो yx है, yx प्लस 1 है, yx प्लस 2 है, इनकी पावर 1 होगी और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं होगा। जनरल फॉर्म अभी हमने लिखी थी a नॉट yx a1 r माइनस 1 अप टू ar yx इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस है और लीनियर है। yx प्लस 1 yx प्लस 2 इन सब की जो पावर है वो 1 है और इनका प्रोडक्ट भी नहीं है। प्रोडक्ट से मुराद क्या है, yx इंटू yx प्लस 1। ये टर्म्स जो हैं ये इस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये लीनियर है। अगर हमसे कहा जाए कि पहचान करें कि आया ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं, तो हम देखेंगे क्या ये जो हमारे पास सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं इनकी पावर 1 से ज़्यादा तो नहीं है और क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वेशन में है या नहीं। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर वो लीनियर होगी। हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज्ड पावर x। ज़रूरी नहीं यह पुट करें, हम y इज इक्वल टू बी एक्स भी पुट करें फिर भी हमारे पास रिजल्ट सेम ही होगा। ये पुट करें इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा a नॉट a b रेज टू पावर x प्लस r प्लस a1 a इंटू बी रेज टू पावर x प्लस r माइनस 1 अप टू ar a इंटू बी रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम a इंटू बी रेज टू पावर x कॉमन लें तो ये बन जाएगा a नॉट बी रेज टू पावर r, ठीक है, प्लस a1 बी रेज टू पावर r माइनस 1 अप टू ar इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब ये है a इंटू बी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो फिर यहाँ yx आएगा, तो फिर yx भी 0, ये 0 है तो इसका मतलब ये इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस। अगर yx की जगह 0 पुट करें तो 0 लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो ये 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है a नॉट बी रेज टू पावर r a1 बी रेज टू पावर r माइनस 1 अप टू ar इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल है, इसे सॉल्व करें तो इसके r रूट्स होंगे। वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो रियल और सेम हो सकते हैं, उनमें हमारे पास कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर इसे पुट करें तो फिर भी हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी, हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके केसेस बनेंगे कि अगर रूट्स जो हैं वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। केस 1 देखते हैं।
के रूट्स जो हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट, तो उस केस में सोल्यूशन क्या होगा? इफ़ B1 B2 अप टू BR ये हमारे पास रूट्स हैं इसके और ये रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस केस में सोल्यूशन होगा yx इज इक्वल टू C1 B1 की पावर x, C2 B2 की पावर x, C3 B3 x अप टू CR BR की पावर x, क्योंकि टोटल R रूट्स हैं तो R ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर तो हमारे पास केस 2 के रूट्स रियल हों एंड रिपीटेड, तो फॉर एग्जांपल के B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B है, B3 B4 अप टू BR ये डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, ये भी रियल हैं। तो इस केस में सोल्यूशन होगा yx इज इक्वल टू C1 C2x इंटू B रेज टू पावर x, B3 C3x, B4 C4x अप टू CR, और जितने रूट हमारे पास सेम होंगे, 2 रूट सेम थे तो यहाँ x की पावर 1 है। अगर हम कहते हैं B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4, ठीक है, बाकी डिस्टिंक्ट हैं B5 B6, तो इस केस में सोल्यूशन क्या होगा? yx कितने रूट हैं? 4, तो x की पावर कितनी होगी? 3, C1 C2x C3x2 C4x3, बाकी सोल्यूशन एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास के रूट्स अगर कम्प्लेक्स हों तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? केस नंबर 3 है केस 3 के कम्प्लेक्स और नॉन रिपीटेड हैं और रिपीटेड एंड डिस्टिंक्ट, के B1 जो है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के, B2 बराबर है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा के, और B3 B4 अप टू BR ये रियल भी हैं और डिफरेंट भी, क्योंकि हमें तो टोटल R रूट्स चाहिए। तो इस केस में हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे? सोल्यूशन होगा yx इज इक्वल टू C1 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की पावर x, C2 अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा की पावर x, C3 B3x अप टू CR BRx, इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व। इस केस में अगर हम देखें, बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है और ये इसका कॉन्जुगेट है। हमें पता है कि कॉन्जुगेट जो है वो मिरर इमेज है। अगर ये नंबर जो है वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो मिरर इमेज है, सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है। अगर ये थीटा है तो इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तो अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को सॉल्व करेंगे तो इस केस में r इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू पावर 2 प्लस बीटा रेज टू पावर 2, और थीटा होगा tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा। अगर हम अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा को सॉल्व करेंगे तो इस केस में r वही है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये फोर्थ में है, बस एंगल आर्गुमेंट थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा है, मॉडुलस सेम होगा, और थीटा क्या होगा? माइनस tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा। या हम ये कह सकते हैं यहाँ थीटा और यहाँ माइनस थीटा। तो हमें ये पता है बाय कम्प्लेक्स नंबर्स के अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा उसकी पावर x ये बराबर है r रेज टू पावर x कॉज थीटा x प्लस आयोटा साइन थीटा x।
बाय डी मॉवर्स थ्योरम, और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इसकी पावर x बराबर है r रेज़ टू पावर x इंटू कॉज थीटा x माइनस आयोटा साइन थीटा x। अब ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये सोल्यूशन तो एज इट इज़ ही रहेगा, हम सिर्फ इसे सॉल्व करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करें, कॉमन r रेज़ टू पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से c1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c2 इसके साथ, तो c1 प्लस c2 इंटू कॉज थीटा x। यहाँ से हमारे पास c1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c2 इसके साथ, आयोटा भी है, c1 माइनस c2 साइन थीटा x। तो यहाँ से आ जाएगा r रेज़ टू पावर x इंटू a कॉज थीटा x प्लस b साइन थीटा x, और जो बाकी सोल्यूशन था वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने क्या किया कि a पुट कर दिया c1 प्लस c2 और b को पुट कर दिया आयोटा c1 माइनस c2। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे अलग सॉल्व करें, इसे अलग सॉल्व करें। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉक्स में कि r बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा बराबर होगा tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा। यानी हम सिर्फ इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लेंगे, कॉन्जुगेट को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर दोनों को सॉल्व करें अलग अलग तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये सोल्यूशन बनता है। तो हमारे पास आया भी थीटा है, तो नेगेटिव थीटा तो हम यहाँ फिर यूज़ नहीं करेंगे ना, नेगेटिव थीटा को यूज़ किया ऊपर तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सोल्यूशन बन गया। तो हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट r फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड कर देंगे, क्योंकि जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास पेयर में होंगे। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो फिर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी होगा, उसका कॉन्जुगेट भी होगा। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। अगर यहीं हमारे पास जो रूट्स हैं वो रिपीट हों, कम्प्लेक्स रूट्स रिपीट हों, जैसे फॉर एग्जांपल बीटा b1 बराबर आ जाए आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, b2 बराबर आ जाए अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, b3 आ जाए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और b4 आ जाए अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, और b5 b6 b7 वो हमारे पास रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो उस केस में सोल्यूशन क्या होगा, yx। अब कितने रूट्स रिपीट हुए हैं, 2, तो यहाँ सोल्यूशन होगा c1 c2x इंटू कॉज थीटा x, ठीक है, c3 प्लस c4x साइन थीटा x, ये 4 है, प्लस c5 b5x अप टू cr brx। तो ये फाइनल सोल्यूशन होगा। हम इसकी तीनों केसेस की एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि yx प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस को हम सॉल्व कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर x। ज़रूरी नहीं यहाँ x हो, यहाँ n भी हो सकता है, t भी हो सकता है, k भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 5 a इंटू बी रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a इंटू बी रेज टू पावर x कॉमन लें तो ये b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू बी रेज टू पावर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ट्रिवियल चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 5। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, yx c1 या c कह दें इंटू 5 रेज टू पावर x। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि y x प्लस 2 माइनस 6y
x प्लस 1 8 वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे y इज इक्वल टू a इंटू बी एक्स करके ही सॉल्व करें। हमें ये पता है कि अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर को वाई एक्स पे अप्लाई करूँगा तो ये वाई एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर 2 वाई एक्स, इसे लिख सकता हूँ वाई एक्स और ये वाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर 2 माइनस 6 ई प्लस 8 इंटू वाई रेज टू पावर एक्स, वाई इंटू एक्स इज इक्वल, वाई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, पहले एम रेज टू पावर 2 माइनस 6 एम प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, फाइनल सोल्यूशन वही होगा जो बाकी केसेस में था। हम जिस तरह कर रहे थे हम वही करते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर एक्स पुट करें तो ये बन जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर एक्स प्लस 2 माइनस 6 a इंटू बी रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस 8 a इंटू बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। a इंटू बी रेज टू पावर एक्स कॉमन लें तो ये आ जाएगा b रेज टू पावर 2 माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा b रेज टू पावर 2 माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू, दोनों सेम है। फर्दर हम जो b आएगा 6 प्लस माइनस 36 और ये हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 6 प्लस माइनस 2 ओवर 2, सो b की वैल्यू आएगी 2 एंड 4, b इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है, वाई एक्स c1 2 रेज टू पावर x, c2 4 रेज टू पावर x। अब अगर हम सॉल्व करें और रूट्स जो हैं वो सेम आ जाएं, 9 इस केस में हम पुट करेंगे वाई एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा 9 बी रेज टू पावर 2 माइनस 6 बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये है 3b रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है 3b माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से b आ जाएगा 1/3 एंड 1/3, क्योंकि हमें दो रूट्स चाहिए, b की पावर 2 है तो रूट्स चाहें वो रिपीट हों जो मर्ज़ी हो, हमें दो चाहिए। तो 1/3 1/3 ये हमारे पास दो रूट्स हैं। सोल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू बी रेज टू पावर x, b क्या है 1/3 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स आए, वाई एक्स प्लस 2 माइनस 4 वाई एक्स प्लस 1 13 वाई एक्स इज इक्वल टू 0। पुट करें वाई एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बी रेज टू पावर 2 माइनस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b को सॉल्व करें तो ये 4 प्लस माइनस 16 और यहाँ से आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 4 प्लस माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास आया है b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। हमने कहा था हम r फाइंड करेंगे, वो है अल्फ़ा रेज टू पावर 2 बीटा रेज पावर 2 अंडर रूट और थीटा है tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा यहाँ 2 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो r क्या होगा 4 प्लस 9 अंडर रूट
जो कि बराबर है हमारे पास 13 के, और थीटा होगा tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू C1 cos थीटा एक्स, cos थीटा एक्स। थीटा क्या है, वो 3/2 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x इंटू थीटा, C2 साइन एक्स थीटा, और इंटू आर रेज्ड पावर एक्स। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2y n प्लस 2 माइनस 5y n प्लस 1 2yn इज इक्वल टू 0। हमने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं यहाँ x हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ n हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद कंडीशंस y नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1। यहाँ हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू a इंटू बी एक्स, सॉरी अब यहाँ बी एन होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b रेज टू पावर 2 माइनस 5b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और रूट्स आ जाएंगे 2 एंड 1/2। तो सोल्यूशन होगा yn इज इक्वल टू C1 2 रेज टू पावर n प्लस C2 1/2 और उसकी पावर n। अब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2। अब y नॉट बराबर होगा C1 2 रेज टू पावर 0, C2 और 1/2 रेज टू पावर 0। y नॉट किसके बराबर है, 0 के, तो 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ से C1 इज इक्वल टू माइनस C2, ठीक है। और y1 बराबर है 1 के, y1 इज इक्वल टू C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 1/2, तो 1 बराबर आ जाएगा 2C1 1/2 C2। अब C1 इज इक्वल टू माइनस C2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, C1 इज इक्वल टू माइनस 2C2 प्लस 1/2 इंटू C2। C2 की वैल्यू आ गई है -2/3, और यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा हमारे पास वो होगा yx। C1 की वैल्यू हमारे पास है 2/3। हमने जो सोल्यूशन हमारा लिखा था, ये सोल्यूशन था, C1 की वैल्यू है 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर n, और C2 की वैल्यू है -2/3, और अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2/3, कॉमन लिया तो 2/n माइनस 1/। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि हमने जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया है बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।